हेलो एवरीवन, मेरा नाम अर्चना भारती है और मैं ICICI फाउंडेशन में एक ट्रेनर हूँ। आज बेसिक इंग्लिश में सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत हम जानेंगे वर्ब के बारे में। हमारे आज के वीडियो का उद्देश्य ये है कि हम वर्ब के बारे में सीख सकें और उसके वर्गीकरण के बारे में उदाहरण के साथ जान सकें। हम आज एक्शन वर्ब्स के बारे में भी सीखेंगे और डेली लाइफ में हम कैसे एक्शन वर्ब्स को यूज करते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ब्स यानी कि क्रिया। क्रिया क्या होती है? क्रिया एक ऐसा शब्द या वाक्यांश होता है जो किसी घटना के घटने या किसी वस्तु के अस्तित्व में होने का अर्थ बताता है। एक्शन के आधार पर वर्ब यानी क्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है फिजिकल एक्शन यानी कि शारीरिक क्रिया। दूसरा है मेंटल एक्शन यानी कि मानसिक क्रिया। और तीसरा है स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि किसी चीज के या वस्तु के अस्तित्व में होने का अर्थ। तो सबसे पहले जानते हैं फिजिकल एक्शन के बारे में। फिजिकल एक्शन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हमारे शरीर के अंगों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर वॉक, टॉक, पिक, सिट या फिर आदि। राम इज वॉकिंग। यहाँ वॉकिंग एक क्रिया है जिसमें हमारे शरीर के अंग का प्रयोग होता है, इसलिए यह फिजिकल एक्शन है। दूसरा है मेंटल एक्शन यानी कि मानसिक क्रिया। इसमें हमारे शरीर के अंग का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन हम अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर रिमेंबर, थिंक, होप, फील, लव इत्यादि। डू यू रिमेंबर माई नेम? यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि क्या आपको मेरा नाम याद है। यहाँ पे याद करने के लिए हमें अपने शरीर के किसी अंग का उपयोग नहीं करना पड़ता, बल्कि हम यहाँ पे दिमाग का उपयोग करते हैं, इसलिए यह मेंटल एक्शन में आता है। तीसरा है स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि किसी भी वस्तु के अस्तित्व में होने का अर्थ। इसके एग्जाम्पल्स हैं एम, इज, वॉज, वर, बी, आर या फिर इत्यादि। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि आई एम अर्चना यानी मैं अर्चना हूँ और यह मेरा अस्तित्व है। तो हमने वर्ब के बारे में सीख लिया। अब जानते हैं वर्ब के वर्गीकरण के बारे में। वर्ब को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है एक्शन वर्ब, दूसरा आता है लिंकिंग वर्ब और तीसरा है हमारा हेल्पिंग वर्ब। एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब एक ऐसा गतिशील क्रिया है जो एक क्रिया को व्यक्त करता है, चाहे वह शारीरिक हो या फिर मानसिक। ये क्रिया बताता है कि वाक्य का विषय क्या कर रहा है, यानी कि हमारा सब्जेक्ट जो है वह क्या कर रहा है। इसको भी आगे 2 भागों में बांटा गया है, फिजिकल यानी कि शारीरिक और मेंटल यानी कि मानसिक। हमने फिजिकल एक्शन और मेंटल एक्शन के बारे में इससे पहले वाले स्लाइड में जान लिया। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग जैसा कि शब्द का मतलब होता है जोड़ना। यह वर्ब हमारे सब्जेक्ट को एडजेक्टिव यानी विशेषण और संज्ञा यानी कि नाउन से जोड़कर उस सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है। इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला बी, दूसरा कैन, विल या फिर शैल और तीसरा है 5 सेंसेस यानी कि इंद्रिय। अगला है हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। ये वर्ब एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब को हेल्प करते हैं। एक्शन वर्ब के लिए एग्जांपल देख सकते हैं हम। राम इज स्पीकिंग यानी कि राम बात कर रहा है। यहाँ पे स्पीकिंग जो है हमारा मेन वर्ब है और इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। दूसरा अगर हम अपना एग्जांपल देखते हैं लिंकिंग वर्ब के लिए, तो दे आर हैविंग डिनर मतलब वे सारे लोग खाना खा रहे हैं। आर जो है हम एक से ज्यादा लोगों के लिए यूज करते हैं, इसलिए यह हमारे लिंकिंग वर्ब के लिए हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने वर्ब के वर्गीकरण और वर्ब के बारे में जान लिया है, अब आइए वर्ब्स के कुछ उदाहरण के बारे में। ये केवल कुछ उदाहरण होंगे, आपको अपने एग्जाम्पल्स भी नोट करने हैं, अपने उदाहरण भी बनाने हैं। इसके लिए आप टेलीविजन, मीडिया, न्यूज़पेपर का भी उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं फिजिकल एक्शन के बारे में। डिसाइड, बॉट, अचीव, डिस्क्राइब, डॉक्यूमेंटेड ये सारे फिजिकल एक्शन होते हैं। और मेंटल एक्शन में आते हैं इम्प्रेस, नो,
लर्न, रिमेंबर, फील, ओन या फिर आदि। जैसा कि मैंने आपको बोला है, आप ये सारे एग्जाम्पल्स को याद भी कर सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने एग्जाम्पल्स भी तैयार करने हैं। अब वर्ब्स को और अच्छी तरीके से जानने के लिए आइए एक वीडियो देखते हैं। Hi Archana, you planned the event very well. Thank you so much, Meena. You directed it good too. I was thinking of keeping a third runner-up prize, but then I dropped the idea. Okay. I remember back in old days, we only had one prize in the end, that is our winning prize. Yes, Archana, it was always organized that way back in the old days. Okay, but I feel it's good that you kept at least 2 prizes in the end. It should be like this only. It is important. Yes, certainly it is. Next year we are planning for 3. I believe it could be liked by everyone. Sounds good. By the way, your manager examined them very closely. Yes, Archana, he does that. He has been doing this since last 5 years. He runs the show. True, it seems like that. Let's have a cup of coffee. After that, we will finish the project together. Sure. Okay. आज हमने सीखा कि वर्ब्स के 3 वर्ब होते हैं, एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। एक्शन वर्ब हमें मदद करता है अपने एक्शंस को फिजिकली और मेंटली एक्सप्रेस करने में। लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन या सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने में मदद करता है, और हेल्पिंग वर्ब एक्शन और लिंकिंग वर्ब को मदद करता है टेंस और वॉइस एक्सप्रेस करने में। हमने ये भी सीखा कि एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब हो सकते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो मेन वर्ब नहीं होते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम जल्दी अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।